जय हिंद बंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित है, ये हम सेट 3 लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रिपरेशन का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं। ये युद्ध प्रकाशन का ये एक सेशन है। तो इसमें जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके आरआरबी से संबंधित हैं और आरआरबी में आने वाले जितने भी सवाल हैं, ये सब आपको प्रदर्शित किए जा रहे हैं और उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस इसके आएँ तो आप उन्हें आसानी से कर सके। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं और हल करते हैं। अब देखिए 21 नंबर का प्रश्न आपको प्रदर्शित है। इसमें आपको देखिए एक रेशियो दे रखा है 3x + 2y अनुपात 3x - 2y का। यदि ये 5/3 के यानी कि 5:3 के बराबर है तो x अनुपात y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसे उतारेंगे 3x + 2y, ठीक है, अपॉन 3x - 2y और इसके बराबर में आप रख देंगे 5/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x + 3 का 2 बार करेंगे तो ये 6y। इस पूरे कोष्टक में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इस पूरे कोष्टक का आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और राइट में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15x और माइनस के 10y, ठीक है। अब देखिए x को एक तरफ करेंगे, y को एक तरफ करेंगे। तो देखिए ये आपका जो 10 है ये इधर लेफ्ट में ले आते हैं, 9 को आप राइट में ले जाइए। तो ये हम देखिए 6y प्लस के 10y आपके लेफ्ट में आ गए और 15x - 9x आपका राइट में आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16y हो जाएगा ये जोड़ने पर, और ये 15 में से आपके 9 जाएंगे तो आपके 6x बचेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब ये आपके y की और x की दोनों बराबर प्रदर्शित हैं। तो 16y बराबर आपका क्या है, ये 6x के इक्वल है। आपसे पूछा है x अनुपात y की वैल्यू, तो ये 16 को आप बटे में लेके आएंगे, सॉरी y को आप बटे में लेके आएंगे और 6 को आप इधर ले आएंगे अंकों की तरफ। तो इसको आप लिखेंगे x/y बराबर 16/6। इसको सिंपलिस्ट कर लेंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, तो ये आपका देखिए 2 से ये आपके काटेंगे तो ये 8 बार कटेगा, 16 2 8 16 और 2 से 6 कटेगा 3 बार। तो ये 8/3 इसका राइट आंसर आ रहा है। तो देखते हैं 8/3 किस में है, किस ऑप्शन में आपको प्रदर्शित है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका ए गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, डी इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 22 नंबर का प्रश्न देखेंगे। दो भारों 27 kg और 108 G का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, इसमें एक आपको 27 किलोग्राम में दिया है और एक आपको ग्राम में दिया है। तो सबसे पहले 27 kg को आप ग्राम में चेंज करेंगे तो इसमें आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 27,000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। और ये वैल्यू आपको ग्राम में दी है तो आप बटे में इसको केवल ग्राम ही लिखेंगे, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कट गया और आपका ये काटोगे आप तो देखिए 27 से ये 27 एकम 27 यानी कि ये 1000 आपका आ गया, और 27 से जब आप इसको काटोगे 108 को तो ये आपका जाएगा 4 बार, ठीक है। 27 से 27 चौक 108 होता है, ठीक। जब आप इसको काटोगे तो ये आपके कितनी बार कटेगा, ये आपका कटेगा 250। 4 से जब आप 1000 को काटोगे तो ये आएगा ऊपर 250 और बटे में आपका शेष 1 आएगा, ठीक है। तो 4 के टेबल से ऊपर नीचे काट सकते हो आप, तो ये 250 बार जाएगा और ये आपका 1 बार जाएगा, इसलिए 250/1 इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, यूनिट को जरूर देखना है, यूनिट जरूर बदलनी है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका पहला ही ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। इसका आपको यहाँ सॉल्यूशन प्रदर्शित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन आपको प्रदर्शित है। AQ + BQ अनुपात AQ - BQ की ये वैल्यू आपको दे रखी है 185 अनुपात 158 और A अनुपात B की वैल्यू आपसे पूछी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको वैल्यू दी है आप इसको लिखेंगे। तो आप लिखोगे AQ + BQ, ठीक है, बटे में आपका क्या लिखेंगे AQ - BQ और जो रेशियो आपको दिया है बराबर में लिख के 185/158 आप लिखोगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 158 AQ और प्लस 158 BQ, ठीक है। और राइट में आपका क्या आएगा 185 AQ और माइनस 185 BQ, ठीक है। तो AQ वाले आपके AQ हम लेफ्ट में ले लेते हैं, BQ वाले आपके राइट में ले जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 158 AQ, देखिए 158 AQ में से आप इसको लेफ्ट में लेके जाओगे 185 को, तो ये माइनस के 185 हो जाएगा AQ, ठीक है। और बराबर राइट में आपका क्या चल रहा है, राइट में आपका देखिए 185 BQ आपका माइनस का दे रखा है 185 BQ, और जब आप 158 को इधर लेके जाओगे तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, तो 158 BQ आप लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, अब देखिए अब इसमें जो आपको वैल्यू दे रखी है, तो देखिए AQ की वैल्यू आपको दे रखी है, 1 मिनट, देखिए
ए क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, तो देखिए इसमें बड़ा माइनस का चिन्ह है, तो इसमें चिन्ह जो आएगा आपका माइनस का आएगा। 185 में से आप 158 घटा दोगे, ठीक है। तो 185 में से 158 घटाए आपने, तो ये आपका 27 ए क्यू आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये दोनों माइनस माइनस के तो ये प्लस हो जाएंगे, बराबर में आपका प्लस का कितना आएगा, प्लस का आपका 343, इनका योग होगा 343 बी क्यू आप लिख दोगे। अब लिखने के बाद माइनस का साइन माइनस से कट जाएगा, ए क्यू अनुपात बी क्यू आप लिखोगे, और ये बराबर में आपका 343 दिया है और 27 आपका बटे में आ जाएगा, तो 27 आपका राइट में आ गया। चलिए अब राइट में देखिए रेशियो की वैल्यू में दे रखा है, आप क्या करोगे, ए अनुपात बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप ए अनुपात बी लिखिए, और ये आपकी क्यू की जो पावर्स हैं ये यहाँ पर अंडररूट में चेंज हो जाएगी, तो 343 बटे 27 आप लिखोगे। अब इनका क्यूब आप निकाल लोगे, तो क्यूब रूट निकालने के लिए यहाँ आप क्यूब लगाओगे और क्यूब रूट निकालोगे, ठीक है। तो 343 का जो क्यूब रूट ये किसका है, ये 7 का है, और ये 27 जो आएगा 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो ये 3 का है। तो ए अनुपात बी की जो वैल्यू आई है आपकी 7:3 है, यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, इसका डी इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से इसको आप हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपको एक वैल्यू 3 दिन दी है और दूसरी वैल्यू आपको 30 घंटे दी है, और इनके बीच में आपसे अनुपात पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले 3 दिन को घंटों में चेंज करना है। तो एक दिन में आपके 24 दिन होते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई आप 24 में करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो देखिए 3 चौक 12 से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 घंटे आपके आ गए, ठीक है। 72 घंटे, और जो 30 घंटे आपको दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, 3 दिन को 72 घंटे के रूप में लिखेंगे। तो 72 घंटे आपने ऊपर लिखे 3 दिन के रूप में, और ये आपका 30 घंटे आपको दे ही रखा है। इनका आप सिंपलिस्ट करोगे, सिंपलिस्ट फॉर्म में आप देखोगे तो ये आपका 12:5 आएगा, और ये आपका किससे करेगा, तो 6 के टेबल से आपका कटेगा, तो 6 के टेबल से ये 12 बार कटेगा, ठीक है ना। 6 के टेबल से आप काटोगे तो ये 12 बार कटेगा, और 6 के टेबल से ये आपके 5 बार कटेगा। इसलिए इसका जो आंसर आया है आपका 12:5 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ये ऑप्शन नहीं है ना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों अनुपात के बीच में आप संबंध निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है, देखिए वैसे तो ये पॉइंट में डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हैं, पर इसका एक बेस्ट तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, 5:7 पहले वाले को आप लिखोगे, और दूसरे वाले को 2:3 लिखोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए तो ये 5×3 हो गया, 7 दूनी 14, तो ये बड़ा है। तो अभी हाल फिलहाल 5:7 आपका बड़ा है, यानी कि लेफ्ट वाली वैल्यू आपकी बड़ी है। तो लेफ्ट वाली वैल्यू को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें सबसे बड़ा पता करना है। तो अभी तो हाल फिलहाल ये बड़ा है इन दोनों के बीच में। अब आप क्या करोगे, बढ़िया तो आप इसको लिखोगे। अब इसको तो आप काट दीजिए, क्योंकि ये तो छोटी है। अब सी वाले ऑप्शन को पकड़िए, इसको आप इधर लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक 20, ठीक है, 7×3 = 21। अब देखिए राइट वाली वैल्यू बड़ी है, तो आप राइट वैल्यू को कलेक्ट करिए। तो 3/4 को आप लेफ्ट में लिखोगे। अब 3:5 से आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो देखिए 5×3 = 15 और 4×3 = 12। तो आपका देखिए लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका जो आंसर आया आपका 3:4 आया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो आपकी क्या, 3:4 है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक तरीका आपका ये भी है, और क्रॉस मल्टीप्लाई से आप तुरंत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 26 क्वेश्चन देखिए 26वां, एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकन के बीच का अनुपात आपको 15:13 दे रखा है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच का अनुपात 18:25 दे रखा है। तो हरे और गुलाबी टोकनों के बीच का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे पहले हम लाल, ग्रीन और आपका गुलाबी दे रखा है, तो आप गुलाबी को देखिए यहाँ भी रख सकते हो आप, पर इसको एक तरीका देखना पड़ेगा। जब देखिए सबसे पहले तो ये देखिए आपका लाल और हरे का टोकन का अनुपात क्या दे रखा है, लाल का आपका दे रखा है 15 है, और हरे का दे रखा है 32। अब देखिए इसके बाद गुलाबी आपका आ गया, और लाल के बीच में संबंध है, तो जिसका संबंध जिसके पास में है आप उसके देखिए लाल के पास ही हम गुलाबी को रख देंगे। रखने के बाद अब क्या करेंगे, अब जो आपको अनुपात दिया है वो आप अनुपात लिखेंगे। जैसे गुलाबी का अनुपात आपको कितना दे रखा है, गुलाबी का अनुपात आपको 18 दिया है, और 25 दिया है आपको लाल का आपको 25 दिया है। अब आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसको हमने पिंक को लेफ्ट में इसलिए लिखा क्योंकि हम अनुपात के नियम के अनुसार कर रहे हैं। तो देखिए इनका अनुपात निकालने, अब देखिए राइट में आप क्या करोगे, 25 रखोगे, और लेफ्ट में आप 15 रखोगे, ठीक है। ये अनुपात का चैप्टर है, इसमें हम आपको ये बताएंगे नियम भी, ठीक है। तो आप देखना, पर अभी हम इसको सॉल्व करा दे रहे हैं। अब देखिए ये आपको आ गया अनुपात के हिसाब से, पर इसका रियल अनुपात आपको निकालना है, एक पक्का अनुपात। तो देखिए इन सब में ये देखिए कॉमन क्या है, तो देखिए ये 5 की टेबल से आपका कट जाता है 3 बार, और ये भी 5 की टेबल से 3 बार कट जाता है, और ये 5 की टेबल से 5 बार कट जाता है। तो ये आपको काटना है, इन तीनों में से एक एक संख्या काट दीजिए। ऐसा क्यों किया मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए अब ऊपर आपका 3 है और यहाँ 18 है, तो 18 3 कितने होते हैं आपके
18 18 36 28 18 54, तो ये 54 आप इधर लिख दोगे, ठीक है। 25 या 75 होते हैं, तो ये 25 या 75, क्योंकि 25 इधर है और ऊपर 3 हमने, ठीक है। और 32 का जब 5 में करोगे तो आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 106, ठीक है। 5 दूनी 10 नहीं 160 आएगा, सॉरी, और 5 दी 15 160, ठीक है। ये 160 आ गया आपका। अब ये आपका रियल आ गया। अब रियल वैल्यू निकल के आई है पिंक की और लाल की और ग्रीन की, ये आपको वैल्यू निकली है। अब आप इसको और सिंपलिस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, पर हमें जो हमें अनुपात दिया केवल उसको पकड़ना है। अब उसने हमसे पूछा है हरे और गुलाबी टोकन के बीच का अनुपात आपको बताना है। तो हरे का आपको देखिए क्या दे रखा है, ग्रीन आपको सबसे लास्ट में 160 दिया है, इसका अनुपात आप ऊपर लिखोगे ग्रीन का, ठीक है। और बटे में आपको क्या पूछा है, गुलाबी यानी पिंक का पूछा है, तो पिंक का आप बटे में देखिए, पिंक आपका कितना है 54 है, तो 54 को आप बटे में लिखोगे। अब केवल इतना लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, अब इसको सिंपलिस्ट करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए आपने इसको काटा 2 के टेबल से, तो ये 80 बार गया, और ये आपका देखिए 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 27। अब इसके बाद ये आपका कटेगा नहीं, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नंबर का क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो देखिए तुलीप और देवांश के पास कंचे थे, ठीक है, उनकी संख्या का अनुपात आपका 7 अनुपात क्या दे रखा है, आपका 9 दे रखा है, ठीक। देखिए 7:9 दे रखा है, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तुलीप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें एक ये देखिए कि तुलीप और देवांश का जो अनुपात आपको दे रखा है 7:9 दे रखा है, और दूसरा अनुपात जो आपको दे रखा है ये शीतल और आपका क्या कहते हैं देवांश के बीच का दे रखा है, कितना है 7:15 है। तो देखिए आपसे पूछा है कि तुलीप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों का, यानी कि तुलीप और शीतल का रेशियो पूछा है आपसे। तो देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे, देखिए इस सवाल में एक कॉन्सेप्ट है उसी के अनुसार करेंगे। तो देखिए इन दोनों का यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, इन दोनों का यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपका तुलीप और शीतल के बीच में आपका रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले ये देखिए आप, देखिए ये आपको देखिए पहला जो रेशियो दे रखा है इसमें आपको 7:9 दिया है, और शीतल और देवांश के बीच का जो रेशियो दिया है 7:15 है। तो देखिए इसमें क्या किया, तुलीप और शीतल का पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए तुलीप और देवांश के बीच लिख दीजिए, ठीक है, जो रेशियो इसका है, और आप क्या करोगे देवांश और शीतल का रेशियो लिख लोगे। तो इसको आप टर्न कर लोगे 15:7 के रूप में, ठीक है, इनको इंटरचेंज कर लोगे तो देवांश और शीतल के बीच का जो अनुपात होगा ये 15:7 आप लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से करने पर आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू आपको पुट करनी है। तो शीतल और देवांश का जो वैल्यू है वह आपका कितना है 7:9। तो देखिए पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये 7/9 है आपका, और मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, ये 15, यहाँ से देखिए 15/7 हो जाएगा, यानी कि ये देवांश का जो वैल्यू है ये आप 15 को आप ऊपर लिखोगे, और जो 7 शीतल का है, ठीक है। अब देखिए 3 की टेबल से आप काटिए, 3 3 9, 3 5 15 आपका ये हो जाएगा, तो 7 5 35 और 7 21 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सिंपलिस्ट कर सकते हो, तो 7 5 35 और 7 21, यानी कि 5:7 आपका राइट आंसर आएगा। तो देखिए 5:7 आपका किस में दिया है, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन में आपका 5:7 दे रखा है। तो आप इस प्रकार से हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि ए अनुपात बी का अनुपात आपको 32:35 है और बी अनुपात सी का अनुपात 21:32 है, तो ए अनुपात सी की वैल्यू आपको बतानी। तो देखिए इसमें ए अनुपात बी आपको दे रखा है, और आपको देखिए बी अनुपात सी आपको दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा ए अनुपात सी पूछा है, तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ए अनुपात बी लिखेंगे और क्रॉस में लिखेंगे बी अनुपात सी की वैल्यू, तो बी से बी कट जाएगा, ए अनुपात सी की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस वाले मेथड को ही आप प्रयोग करोगे इसमें भी। तो देखिए ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, 32:35 दिया है, क्रॉस में आप दूसरा वाला जो वैल्यू आपको दे रखी है बी अनुपात सी का, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा ये किसका वैल्यू आएगा, ए अनुपात सी की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए 7 × 21, ठीक है, 7 5 35, ये हमने काट दिया 7 से, और 32 से आपका 32 कट गया, तो ये कितना आया 3:5 आपका आ गया है, यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है, और इसका हल हमने आपको करा दिया और ये आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 7% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 30% और 7% अधिक है, तो आप तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, सपोज करिए आपने 100 माना, तो दो संख्याएं जो हैं, ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी 30% अधिक होगी, और यानी कि पहली संख्या जो दो संख्या है उनमें से पहली संख्या 30% अधिक होगी, तो इसका मतलब 130 होगी, और दूसरी संख्या 160 होगी,
ठीक है, क्योंकि 60% अधिक है। तो इस प्रकार आपने देखा, ये तीसरी संख्या हो गई, ये आपकी पहली संख्या हो गई और ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, अब इस तरीके से हमने ये ज्ञात कर लिया 100 मान के। अब उसने पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है, यानी कि ये जो पहली और दूसरी संख्याएं हैं इनका अनुपात आपको बताना है। तो क्या आएगा, तो देखिए हमने ये दोनों संख्या बता ली है और ये इसका 13/16 ये आपका जो अनुपात है ये आपका आंसर आएगा। तो देखिए पहला आपका गलत है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन भी आपका गलत है, सी ऑप्शन भी आपका गलत है, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें आपका देखिए ये सॉल्यूशन आपको प्रदर्शित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात आपको दे रखा है 41/30, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात आपको 6:7 दे रखा है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए रेत ले लीजिए आप और आप क्या करेंगे, एक अनुपात रोड़ी ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए रेत और अनुपात का इसका क्या है, और 41/30 है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको दे रखा है रोड़ी और सीमेंट के बीच का अनुपात दे रखा है आपको, तो सीमेंट को आप तीसरे स्थान पे लिख लीजिए, यहाँ सीमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका अनुपात आपको कितना दे रखा है रोड़ी और सीमेंट का, तो ये 6:7 है, तो 6:7 आप लिख लीजिए। अब देखिए ये तीनों अनुपात को आप क्लियर करोगे तो इसको आप 30 को इधर राइट में लिख दोगे और 6 को आप लेफ्ट में लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में देखिए 3 से कटने वाली संख्या हैं आपके पास, तो देखिए 3 से आप इसको काटिए 10 बार कटेगा, 3 से ये आपका 10 बार कटेगा और 3 से ये 2 बार कटेगा बस। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे 41 में तो ये 82 हो जाएगा अनुपात। अब 6 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 हो जाएगा और 70 का आप 10 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 का 10 में करोगे तो 70 आपका आ जाएगा। अब इसको सिंपलिस्ट कर लीजिए, तीनों का अनुपात आपको मिल जाएगा। तो देखिए या आप जो आपसे पूछा है वही आप निकालिए। तो देखिए आपको इसमें पूछा रेत और सीमेंट का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए रेत का जो अनुपात है, रेत आपका देखिए पहले ही अनुपात है तो पहला 82 है, तो 82 आप लिखिए। ठीक है, इसके बाद उसने पूछा सीमेंट, तो सीमेंट का क्या है 70, तो 70 आप इसको उतार लीजिए। अब इसको आप सिंपलिस्ट कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 2 से आप इसको काटोगे तो ये देखिए 2 चौका 8, 2 एकम 2 और ये 35 बार ये आपका गया। ठीक है, तो 41/35 इसका क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आएगा। तो यही आपका आंसर है। तो 41/35 आप देखिए किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, 41/35। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन में 41/35 आपको दे रखा है। ठीक, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे वे आपको प्रदर्शित कर देंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।